हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर का पोएम जो कि आपको बहुत टफ लगती है, जिसका नाम है द ट्रीज। ये लिखा है एंड्रियन रिच ने, जो कि एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट मतलब होता है जो पोएट या पोएटेश फीमेल यानी कि औरतों का जो ज़्यादा सपोर्ट करती है या ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है बता दिया हमने आपको। फेमिनिस्ट क्या होते हैं, जो कि औरतों यानी कि जो वुमेन्स का ज़्यादा आदर सम्मान को सपोर्ट करते हैं सोसाइटी में, उनको कहते हैं फेमिनिस्ट। ओके, सो ये पोएम लिखी है एंड्रियन रिच ने, जो कि आप जानते हैं, और बता दिया आपको जो कि कौन है, एक फेमिनिस्ट है। ठीक है, तो वो अब इस पोएम का नाम है द ट्रीज। क्या नाम है पोएम का नाम? द ट्रीज। बट स्टूडेंट्स, ट्रीज मतलब ये नहीं कि केवल पेड़ की बात है। ट्रीज को इस पोएम को कहेंगे हम सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक पोएम मतलब होता है कि जिस पोएम किसी और सिंबल पे आधारित है, यानी कि एक पोएम किसी और दूसरे टॉपिक पर आधारित है। जैसे कि द ट्रीज पोएम किस पर आधारित है? ये आपको वुमेन्स पर है। ठीक है, जो जितनी भी बातें होंगी इसमें आपकी वुमेन्स पर ही होंगी। ठीक है, तो इसको आप द ट्रीज पोएम मतलब ऐसे लें कि ट्रीज तो है, लेकिन आप इसको वुमेन्स के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टांजा क्या कहते हैं, वो लिखती है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड शिट, नो इंसेक्ट हाइड, no sun worry its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब वो कहती हैं क्या एंड्रियन रिच, वो कहती हैं द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब वो कह रही हैं कि जो पेड़ हैं अपने जो घर पर, पेड़ जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मतलब पेड़ लगे हुए हैं, अब वो आपके घर से भाग रहे हैं किसकी तरफ? फॉरेस्ट की तरफ, यानी जंगल की तरफ। ठीक है, क्यों भाग रहे हैं? द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल जो कि इन दिनों काफ़ी मतलब सकते हो आप खाली रहता था, जहाँ पे ना कोई चिड़िया बैठती थी, ना कोई कीड़ा मकोड़ा छुप पाता था। जो सन था वो भी अपनी छाया को अपने उसके जो फीट है यानी कि जो पैर हैं, वो भी अपने पैरों को, अपने शैडो को छुपा नहीं पाता था। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो पूरे इन रातों में काफ़ी एम्प्टी नहीं, काफ़ी खाली रहा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और सुबह तक ये ट्रीज से भर जाएगा। देखिए, अब देखो इसको आप ट्रीज की मत समझिए, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, है क्या। इससे पोएट कहना चाहती हैं कि जो ये दुनिया है, अब दुनिया में लोग कहते हैं कि केवल मेंस का पावर होनी चाहिए, औरतों को केवल घर का काम करना चाहिए, झाड़ू पोंछा बर्तन करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, और मेंस को क्या करना चाहिए? मेंस को सारे कह सकते हो आप बाहर के काम, जैसे कि जॉब हो गया, है ना, जॉब, और हो गया डेली वेजेस पे वर्क करना। तो ये सारे कौन करते हैं? सारे किसके लिए हैं? वो कहती है मैन के लिए है। वुमेन के लिए केवल किसका है? होम हाउस, यानी कि घर का वर्क, होम वर्क, ओके, हाउस होल्ड वर्क। ओके, तो बताती हैं कि अब नहीं, अब वो टाइम आ चुका है जब वुमेन्स अपने घरों से संसार दुनिया की ओर बढ़ रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए। जो संसार इन दोनों उन रातों पूरे खाली रहे हैं बिना वुमेन के, अब वो भरने वाले हैं, अब वो फिर से हरे भरे होने वाले हैं कि सुबह तक हरे भरे हो जाएंगे वो। जहाँ पे अभी तक बहुत सारे दंड चले हैं, बहुत सारी पीड़िती लोगों ने सहा, बहुत सारा फ्रीडम सहा है लोगों ने मतलब औरतों ने। ठीक है, जहाँ पे लोग मतलब आज यहाँ पे समझ लो फीमेल्स, ओके, फीमेल्स का मतलब औरतों ने क्या क्या नहीं सहा है, वो कहती हैं। फिर लिखती है सेकंड स्टांजा में, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज। इंपोर्टेंट वर्ड है डिसएंगेज, इसका मतलब होता है सेपरेट आउट, यानी कि किसी चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है, सेपरेट आउट होना, सेपरेट आउट। ओके,
चलिए, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strand toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. अब वो कहती हैं कि सारी रात औरतों ने, देखिए आप औरतों को छोड़िए, पहले जानते हैं ट्रीज का क्या होता है, ठीक है, ट्रीज समझ लो, फिर समझाएंगे हम औरतों के। कहती हैं कि सारी रात जो पेड़ों की रूट्स जड़ें हैं वो सारी रात काम कर रही हैं, ठीक है, अपने आप को छुड़ा रही हैं किससे, क्रैक्स से, यानी कि जो बरंडा फ्लोर में जो क्रैक्स आ गए हैं ना, उनसे जो पेड़ की जड़ है वो उनसे निकलना चाहती है, निकल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रैंड टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, जो पत्तियां हैं वो ग्लास को तोड़कर बाहर निकलना चाहती हैं। स्मॉल स्मॉल यानी कि स्मॉल स्मॉल पौधे, उसके पार्ट्स पेड़ के, वो भी काफ़ी प्रयासों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि उनको उस घर से निकलना है, उसको उनसे घर से निकलना है। और वो कहती हैं लॉन्ग क्रैम्ड बॉब्स सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। वो कहते हैं कि अभी अभी क्या हो रहा है कि नई नई औरतों भी जाग रही हैं, वो भी काफ़ी अवेयर हो रही हैं, वो भी अपने हक की लड़ रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो कि कैसी हैं, जो कि लग रहा है जैसे अभी अभी जो आपके डॉक्टर में पेशेंट आता है ना नया नया, उन जैसी लग रहा है, काफ़ी वीक है अभी, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन एक दिन वो लोग भी फ्रीडम हो जाएंगी। हाफ डेज्ड मूविंग इनटू द क्लिनिक डोर, और आधी लोग क्या कर रहे हैं, आधे जो पेशेंट है वो कर रहे हैं क्लिनिक डोर्स के लिए भाग रहे हैं, यानी कि अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। हमें क्लिनिक डोर मतलब होता है घर से बाहर, ठीक है, समझना, घर से बाहर भाग रहे हैं। ओके, कहते हैं कि जो कुछ औरतें ऐसी हैं काफ़ी वीक है, कमजोर, लेकिन एक दिन वो भी अपने हक की लड़ेंगी और एक दिन वो सफल होंगी। और आधी औरतें तो ऐसी हैं जो कि अपने घर से भाग रही हैं, घर से बाहर भाग रही हैं, मुझे जाने दो, ठीक है। विगिन टू लास्ट सेकंड स्टंजा है इसमें। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो कहते हैं कि मैं भी अपने घर में बैठी हूँ, ठीक है, अपने कमरे के अंदर हूँ और पत्र, बड़े बड़े खत लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। वो कहते हैं कि मैंने उसमें शायद ही, इसका मतलब होता है शायद ही, मैंने पेड़ों का वो डिपार्चर, पेड़ों का वो निकलना मैंने लिखा है अपने पत्र में, यानी वो कहती है मैंने उस पार्ट को, उस टाइम पीरियड को मैंने अपने पत्र में मेंशन नहीं किया है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन, इसका स्काई स्टिल ओपन। कहते हैं कि वह रात, वह चांदनी रात कितनी सुनहरी है, होल मून शाइन, तो पूरा चंद्रमा साइंस यानी कि चमचमा रहा है, इन अ स्काई स्टिल ओपन, और उस स्काई, उस आकाश में क्योंकि अभी भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और उन पत्तियों की, लाइचन मतलब होता है जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी, पेड़ जब कट जाता है तो उनकी मिट्टी खुशबू आती है ना। वो कहती हैं कि जब वो पेड़ जा चुके हैं तो उनकी जो मिट्टी है ना, जब वो हमें उगे थे, उसकी खुशबू मेरे तरफ पहुंच रही है, मैं उसको सूंघ रही हूँ और मैं उस आवाज़ को महसूस कर पा रही हूँ। जो औरतों ने, इतने सारी महिलाओं ने जो पीड़िता, जो कष्ट सहा है, मैं उस मिट्टी से, इस प्रकार से मूवमेंट से मैं उनकी आवाज़, मैं उनकी खुशबू, मैं उनका एक आनंद सूंघ पा रही हूँ, यानी कि मैं उनका आनंद समझ पा रही हूँ। लास्ट लाइन में कहती हैं माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में अभी काफ़ी सारी टेंशन्स हैं, लेकिन कल रात तक यानी कि कल सुबह तक वो सारी शांत हो जाएंगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। सुनो सुनो सुनो, कहती हैं जो गिलास हैं वो टूट रहे हैं, जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो नाइट में भाग रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को। विंड्स रश टू मीट देम, हवा भी उनसे मिलने आ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इनटू पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। कहती हैं कि जो चंद्रमा है वो भी आधे पार्ट में टूट चुका है, जैसे कि एक मिरर मतलब होता है शीशा,
जैसे एक शीशा एक आधे बार में टूट जाता है, वैसे लग रहा है कि मुझे जो चंद्रमा है वो टूट चुका है। कैसे टूट चुका है? क्योंकि अब उसमें मतलब यूनाइटेड नेशन हो चुका है ना, मतलब है यूनाइटेड नेशन हो गया है, क्योंकि मैन फीमेल अब एक हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक हो चुका है। और जो मून था वैसा लग रहा है कि ओक के टालेस्ट ट्री पर जाके बैठ गया है। वहाँ पे लग रहा है कि ऐसे जैसे मान लो मून है, दिस इज मून, दिस मान लो पेड़ है, तो ये ओक ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से लग रहा है मून आ गया है। और लग रहा है मून ऐसे आधे पार्ट में ऐसे इसका पैटर्न ऐसा बन गया है, जैसे लग रहा है कि जो मून है वो आधे पार्ट में कट चुका है। वो कहती हैं कि इतने संघर्षों के बाद जो महिलाएं हैं वो फ्री हो चुकी हैं और वो डिसएंगेज हो चुकी हैं। अब जो लिखा हुआ है इसको एंड्रीन रिच ने, देख सकते हैं आप, एंड्री रिच ने लिखा हुआ एंड्री रिच के बारे में। एंड्री रिच वाज बोर्न इन मैरीलैंड यूएसए in 1929. शी इज द ऑथर ऑफ nearly 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री एंड हैज बीन कॉल्ड फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोएट। कहा गया है कि जो उनका जन्म है वो मैरीलैंड यूएसए में 1929 में हुआ था, और जो ऑथर ऑफ nearly 20 वॉल्यूम्स पोएट्री एंड हैज बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड रेडिकल, जो कि अभी 20 कविताओं की ऑथर हो चुकी हैं, पोइट्री भी हो चुकी हैं, और वो फेमिनिस्ट यानी कि जो महिला समर्थक हैं। अब हमें देखना है ग्लोसरी। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स मतलब होता है टू सेपरेट, बताया था ना, सेपरेट आउट करना यानी किसी चीज़ से अलग होना। स्टर्न मतलब होता है मेक एफर्ट्स टू मूव, यानी कि प्रयास करना मूव होने के लिए। बाउफ मतलब होता है ब्रांच, यानी कि जो ट्रीज होता है ना, ट्री, suppose this is a tree, suppose this is a tree, this is a tree, ठीक है। तो ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच ਨੂੰ कहते हैं। ये भी काफ़ी करने प्रयास कर रही हैं कि इस ट्री को हम छुड़ा लें यहाँ से, उसका मतलब ये होता है। सफल मतलब होता है मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। लीचे मतलब क्रिस्टी आर्टिकल्स ऑफ ट्री ग्रोथ ऑफ ट्री ट्रंक्स वे ग्राउंड फाउंड बाई एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड अलगा। कह सकते हो इस तरह का खाई है, खाई नहीं होती है, पेड़ होता है तो खाई लग जाती है हरी हरी कलर की, उसे कहते हैं लाइचन, ठीक है। सो यही वही पोएम थी, द ट्रीज। इजी पोएम है और काफ़ी इसका जो मीनिंग है वो यही है कि कैसे औरतें अपने हक के लिए लड़ी, और फेमिनिस्ट जो हैं ये एंड्री रिच ने बताया है कि कैसे जो नेशन है वो यूनाइटेड हुआ, ठीक है। सो यही पोएम थी। Who will like it? If you like it, like and share.